ये लेंगे तो सही काफी बराबर है, मतलब सही। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें जो आपका समुच्चय दिया, वो क्या दिया गया? समुच्चय दिया है क्या दिया है बोलिए? तो ये जो पूरी पुस्तकालय के कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के हाँ, समुच्चय। ये देखिए पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, ये आपका समुच्चय है, ठीक है ना? पुस्तकों का समुच्चय। और इसमें आपका रिलेशन दिया गया है यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई में, यही है ना, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या बराबर। समान है, यही ना? ये आपका संबंध दिया गया है। ये समुच्चय था और उस समुच्चय पर परिभाषित ये संबंध है। यानी यहाँ दो किताबें हैं, दो पुस्तक हैं, समान गलत। पेजों की संख्या पेजों की संख्या समान है ना, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ दो किताबें जो भी हैं इनमें, यानी इसमें पेजों की संख्या और इसमें पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए? मतलब बराबर है। ये संबंध कह रहा है, रिलेशन आपको बता रहा है कि इसमें पेजों की संख्या बराबर है। जैसे इसमें 40 पेज है तो इसमें भी 40 पेज होंगे। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। इसमें कह रहा चेक कीजिए या सिद्ध करना ना, इसमें सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध का मतलब आपको बताया गया है कि ये तीनों होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो ऐसे में देखिए एक्स और वाई, यहाँ कभी भी आप देख लीजिएगा, अगर इस तरह का रिलेशन मिलता है, कंपटीशन में भी अक्सर आता है, अगर ये रिलेशन a माइनस बी बराबर 0 कह दिया या a बराबर b कह दिया, ठीक है, तो ये रिलेशन हमेशा आपका तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता का मतलब सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों होता है। इस तरह का रिलेशन आगे क्वेश्चन में मिलेगा आपको ऐसा, जो कि इसमें था वही। तो इसमें थोड़ा सा प्लस प्रश्न अलग से है। ये दोनों खुद ना बराबर होकर एक किताब है, किताबों में पेजों की संख्या बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं कहा गया कि एक्स वाई बराबर है, क्योंकि नंबर की बात नहीं है, पेजों की संख्या की बात है। अब यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं तुल्यता के लिए। आपको चेक क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। चलिए चेक करिए। अब आप देख लीजिए, लेट ए बिलोंग्स टू कहाँ? ए जो है कोई एक पुस्तकालय की किताब है, ठीक है ना? तो ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग करेगा, करेगा ना? क्योंकि जो किताब ये है वही किताब ये है। जब दोनों किताबें एक ही है तो पेजों की संख्या तो स्वाभाविक से समान होगी। मैं लिख दीजिएगा, क्योंकि ए में पेजों की संख्या बराबर समान, ए में पेजों की संख्या, ए में पेजों की संख्या समान होगी, ठीक है ना? भाई दोनों ए है तो पेजों की संख्या समान होगी, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसलिए दिया गया संबंध जो आर है वह क्या हो जाएगा? आपका स्वतुल्य हो जाएगा। क्यों? रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना? ये हो जाएगा। अब इसमें सेकंड आप देख लीजिए, सममित के लिए देखिए, जब तुल्यता अगर चेक करना हो, मतलब सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए तुल्यता संबंध है, तो 100% आप श्योर रहिए, कहीं कुछ करना ही नहीं है, परिभाषा के हिसाब से लिखते चले जाइए। क्योंकि जब अगर सिद्ध करना तुल्यता है तो होगा ही, बस केवल लिखते चले जाओ, ठीक है? कुछ नहीं समझना है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप उसको लिखते चले जाइए, एग्जाम के लिए बता रहे हैं। और जब आप नोट्स कर रहे हैं और कहीं कर रहे हैं तो यहाँ आगे लिखना ज़रूरी होता कैसे है, ठीक है ना? अगर आगे आप लिख रहे हैं तभी पता चलेगा हाँ आप समझ के लिख रहे हैं, नहीं तो वैसे लिख रहे हैं। चलिए सम्मित के लिए देखिए। अब इसमें से कोई भी दो आप पुस्तक उठाइए, इस पुस्तकालय में से कोई भी दो पुस्तक लीजिए। तो हम यहाँ ले रहे हैं ए और बी, दो पुस्तक ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, ये दिया गया है। यहाँ लिखिएगा ए में
पेजों की संख्या बराबर भी समान है। ए में पेजों की संख्या बी में पेजों की संख्या के बराबर है। सभी भेजे के बराबर है। हो गया ठीक है ना, सम्मित हो गया। जी। अब देखिए ए में पेजों की संख्या बी में पेजों की संख्या के बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। जब भाई ए में पेजों की संख्या बराबर बी के है तो बी में पेजों की संख्या के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, अब इस- होगी ना। तो अभी ऐसे अगर यहाँ दो किताबें रखी गई हैं इस तरह से, एक किताब यहाँ, एक किताब आपका यहाँ है, अगर इसमें ये पुस्तक ए हो गई और ये पुस्तक बी हो गई, अब दोनों में पेज बराबर हैं, तो अगर इनको हम आपस में जगह बदल दें, यहाँ ए को रख दें, यहाँ बी को रख दें, ठीक है, तब भी भाई जितने पेज इसमें थे उतने पेज इसमें थे। किताब आगे पीछे कर देने से पन्ने की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, तो उतनी ही रहेगी ना। इसका मतलब अगर ए और बी में पेजों की संख्या बराबर है तो बी और ए में भी पेजों की संख्या बराबर होगी। देखिएगा, क्योंकि बी में पेजों की संख्या बराबर ए में पेजों की संख्या, ठीक है ना। अगर ये बराबर हो गया तो ये संबंध क्या हो जाएगा, इसलिए गिवन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। और थर्ड आपको चेक करना है, देखिए इसमें तुल्यता चेक करना था इसलिए तीनों चेक करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तुल्यता चेक करने के लिए आपको तीनों चेक करना पड़ेगा। संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक भी होगा, जी हो। चलिए संक्रामक के लिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट आपको लेने हैं, ए, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये 3 किताबें हैं जो ए की समुच्चय ए से ली गई हैं। अब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस बिलोंग्स करने का मतलब ये हुआ कि ए में पेजों की संख्या बराबर है बी में पेजों की संख्या, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा, ए में पेजों की संख्या बराबर बी में पेजों की संख्या। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ए में पेजों की संख्या बराबर बी में पेजों की संख्या, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। बी सी बिलोंग्स टू आर, ये भी दिया गया है, तो आपका बी में पेजों की संख्या बराबर होगी सी में पेजों की संख्या, ठीक है। ध्यान समझिएगा इसको। अब इसके बाद ए और सी बिलोंग्स आर में करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। अभी इसमें पेजों की संख्या देखिए, जैसे अगर ए में 40 पेज हैं, यहाँ पे लिख दे रहे ये हैं, बराबर भी ए में अगर 40 पेज हैं तो बी में भी 40 पेज होंगे, क्योंकि यहाँ लिखा गया ना, जी सर। ए में पेजों की संख्या बराबर बी में पेजों की संख्या। अब अगर बी में 40 हो गए तो यहाँ देखो, अगर इस बी में 40 है, देखिए बी बराबर सी, यानी बी में पेजों की संख्या बराबर सी में पेजों की संख्या। अगर बी में 40 है तो सी में कितने होंगे, 40 होंगे, यानी इस तीनों में 40-40 हो गए, तो इसका मतलब ए और सी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिख लीजिएगा, इसलिए ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ लिख लीजिएगा, ए में पेजों की संख्या बराबर सी में पेजों की संख्या, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये भाई। ए में पेजों की संख्या बराबर बी के है, बी का बराबर है सी के, तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, वहाँ हमने दिखा दिया। मैं लिख दीजिएगा, अतः गिवन रिलेशन आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो संबंध था वो क्या हो गया भाई, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया। लिख दीजिएगा, अतः दिया गया संबंध, दिया गया, नीचे नहीं लिख रहा है। चलिए आप यहाँ लिख लीजिएगा, अतः दिया गया संबंध आर, ठीक है, अतः दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। या इस तरह से लिख दीजिएगा, अतः समुच्चय ए पर परिभाषित, इस तरह से लिखिएगा, अतः समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर जो है वह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। वीडियो ग्रुप में डालेंगे। हाँ, अब इसके बाद
इसके बाद जो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको करते रहिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको जैसे इसी तरह की अन्य किसी भी क्लास की अगर वीडियो आपको ज़रूरत हो, जैसे 10th की या और 12th के किसी और चैप्टर्स की या 11th की या किसी भी मैथ के टॉपिक की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करके उस टॉपिक का नाम आप बता देंगे तो वो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यूट्यूब पे डालेंगे अभी?